अटल बिहारी वाजपेयी थे। और ये अनावरण के पल सभी अतिथिगण डॉक्टर पवन यादव जी एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने भारत को समुन्नत करने में अपना योगदान दिया। पार्टी और संसद के अग्रणी संस्थापक पुरुषों में समाज भारत के अटल प्रधानमंत्री देश और विदेशों तक अपनी वर्चस्व कला और कृतित्व से भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और आध्यात्मिकता का संदेश पहुंचाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाले राष्ट्रीयता, भारतीयता, सनातन संस्कृति और मित्र बोल रहे थे कि भैया तुमने थोड़ी सावधानी से क्यों नहीं छेड़ा, ऐसे ही छोड़ दिया। पिछली बार मैं चीता छोड़ने आया, हमने कहा भैया मेरे पे भी चंबल का असर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। जब वो सड़क पे घूमेगा चारों तरफ, और जो रिपोर्ट बताई जूलॉजिकल वालों ने कि आज तक चीता ने कभी किसी व्यक्ति पे हमला ही नहीं किया, याद इतिहास में कभी मनुष्यों पे हमला नहीं किया, इसका मतलब है कि वो हमारे साथ रहने को तैयार है, तो हमको क्या परेशानी। अपने यहाँ तो ये दुनिया ऐसी चलती है, काल के प्रवाह में जोरदार अभिनंदन को पहले डकैतों को पाल लेते थे, अब डकैतों को ठिकाने लगाया। ये चंबल वालों की पहचान है, जिनने जीवन में अपनी सच्चे अच्छाई के माध्यम से मेहनत के बलबूते पर ये गुंडागिर्दी पता नहीं क्या क्या हो जाता था डकैतों के माध्यम से। लेकिन आज समय बदला है हमारे सबके बीच। आज जब मैं विकास की बात करूंगा तो उसके पहले दो बातें और भी करना है। यहाँ मुझे बहन ने कुछ अपना अपने मांग पत्र भी दिया, जिसके माध्यम से बड़ोखर नरुआ सोवरन गार्डन से इमलिया रोड तक 12 करोड़ की दोनों साइड स्ट्रीट लाइट और नाली रोड की आपने डिमांड की है। मैं मंच से घोषणा करता हूँ ये काम किया जाएगा। जोरदार ताली वाली बजा करके अपने काम की बात करें। नगरीय सीमा में 12 पंचायतों के लिए अब ये नगर निगम में शामिल आ गई। ये बात सही है कि भाई कई बार कठिनाई आती है कि पहले गांव मिल जाते हैं और नगर निगम बड़ी हो जाती है, और बाद में वो गांव के लोग परेशान होते हैं क्योंकि वो तो पंचायत थी, बाद में पंचायत का क्या करे, लेकिन नगर निगम हो गए। तो इन गांवों के अंदर भी विकास का काम होना चाहिए। तो आज यहाँ 12 उन पंचायतों के लिए 20 करोड़ की स्वीकृति देने की यहीं से घोषणा करता हूँ। जोरदार अभिनंदन करें अपने नगर निगम के इस अच्छे काम के लिए। मुरैना शहर का MS रोड, जरा तंवर जी बैठ जाओ 13 पंचायत, चलो 13 भी जोड़ दो भैया, तोमर साहब की बात मानना पड़ेगी सांसद जी की। 13वीं पंचायत के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो, उनके भी पैसे देंगे। इस अवसर पर आज यहाँ विद्युत पोल हटा करके, ट्रांसफार्मर भी हटा करके अंडरग्राउंड करने के लिए, ये क्या लाइट का मामला है, उल्टे सुल्टे तार जा रहा है। ठीक बात, ठीक है भैया, तार अंदर करेंगे। 10 करोड़ रुपए इसकी देने की भी घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने शहर का सौंदर्यीकरण के लिए, ये भी अच्छी डिमांड है। आपने कहा बोट क्लब बनाना, आसन नदी पर बोट क्लब बनाना। चलो भैया, विधायक ने भी कह दिया, सांसद जी ने भी किया, भाई साहब ने भी कहा, जोरदार अभिनंदन करो। इसको बोट क्लब बनाया जाएगा ताकि पर्यटन की दृष्टि से भी ये बेहतर से बेहतर काम हो सके। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन हमारा घड़ियाल छोड़ने का समय हो गया, तो अगली बार फिर आने वाले हैं। बहुत अच्छी
अपने आप में ये सवा दोपहर का समय, मुझे तो डाउट ही था भाई साहब कि मैं बिल्कुल टाइम पे आ गया, लेकिन आपके प्रेम ने वास्तव में आपका जो आशीर्वाद मिला है, ये विश्वास बना रहे और सच्चे अर्थों में अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति आपने जो भावना व्यक्त की, जोरदार अभिनंदन करें। और मेरी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की। फिर से छोड़ेगा ये लगातार बात की जाए चलकर में जो पर्यटकों की संभावना को बढ़ाने का काम रोक ले भाई, रोक ले। बैठो बैठो उधर बैठो बैठो बैठो। आज का दिन चंबल के लिए खास करके हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये 435 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ चंबल अभयारण्य घड़ियाल अभयारण्य के नाम से जो 1978 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन जिस प्रकार से इस पे प्रॉपर सरकार के माध्यम से ध्यान दिया जा रहा है, 3 राज्यों में बटा हुआ है अभयारण्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। 2024 की जनगणना में घड़ियाल की संख्या अब देश में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, जिनकी संख्या 2456 है। और जैसा कि आपको जानकारी है, बड़ी अच्छी रोचक इनकी जीवन की दिनचर्या है, जिसके आधार पर न केवल घड़ियाल को बचाया जा रहा है, बल्कि घड़ियाल के माध्यम से इको टूरिज़्म, जलीय जीव को बचाते हुए समूची वसुधा का ये जो खूबसूरती है, बहुत अच्छा प्राणी है, जिसके माध्यम से वैसे तो बता दूं कि चंबल ये पूरे देश की सबसे स्वच्छ नदी है, एशिया महाद्वीप प्रदूषण मुक्त नदी। मुझे इस बात को सुन करके आनंद आ रहा है कि एशिया महाद्वीप की नदी बता रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मध्य प्रदेश से निकलती है। और जो चंबल अभयारण्य में घड़ियाल, डॉल्फिन, मगर, 9 प्रकार के विभिन्न कछुए, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, सभी प्रकार के पक्षी, खासकर इंडियन स्कीमर, काले बेली टर्न, ग्रेट कार्मोरेंट, ग्रे हेरोन, ब्राह्मणिक डक इत्यादि बहुत सारे पक्षी जो अपने भी हैं और विदेश से भी आते हैं। और इसका सबसे अच्छा समय नवंबर से लेकर के फरवरी तक का रहता है। आने वाले समय में यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिले, घड़ियाल संरक्षण के आधार पर अभयारण्य में पर्यटक बढ़े, इस नाते से इसकी योजना बन रही है। उस पर हमने काम करने की दिशा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताया है। आज मैं माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, माननीय सांसद खजुराहो श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री कृषि एदल सिंह कंसाना जी, हमारे वन राज्य मंत्री दिलीप सिंह अहिरवार जी, यहाँ की विधायिका श्रीमती सरला रावत जी, हमारे पूर्व विधायक बलवीर सिंह दंडोतिया जी, सबके साथ आ जा कर के मुरैना के इस हिस्से में भविष्य की पर्यटन की संभावनाओं को लेकर के काम करने का हमारा सबका संकल्प है। और ख़ास कर के हम सब जानते हैं कि ये हज़ारों साल से यहाँ प्राकृतिक रूप से घड़ियालों का, यहाँ तक कि डॉल्फिन की संभावना भी मानी जाती है। ऐसे में भविष्य में इसको पुनर्स्थापित करने के लिए जहाँ घड़ियाल अंडे देते हैं, उनमें से आधे अंडे को बचा करके 2 साल से 2.5 साल का समय उनको बड़ा होने का, जिसमें वो 120 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाए, तब जाकर उनको तीसरे साल, ये अर्थात जो आज हमने यहाँ घड़ियाल छोड़े हैं, ये 2022 में अंडों का संग्रह करके इनके बच्चे निकले थे। और धीरे धीरे इनको अपनी जलीय व्यवस्थाओं के अंदर उनका जीवन बचे, उसकी व्यवस्थाओं के लायक बना करके छोड़ने का जो क्रम है, मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग 106 यानी 10 आज हमने यहाँ घड़ियाल के बच्चे छोड़े हैं। और इसकी रोचक जानकारी भी बड़ी अच्छी है। अंडों को जब सेक करके इनको टेम्परेचर दिया जाता है, तो टेम्परेचर के बलबूते पर मुझे फॉरेस्ट के अधिकारियों ने बताया है कि टेम्परेचर के आधार पर वो मेल और फीमेल हो जाते हैं। टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा तो मेल, टेम्परेचर थोड़ा कम तो फीमेल। ये प्रकृति की अद्भुत लीला है, सुनकर के भी आनंद आता है, रोमांच भी आता है। लेकिन इसके साथ जो हमारे ग्रामीण आसपास के
यहाँ ग्रामीणवासी है, उनको भविष्य में पर्यटन की दृष्टि से लोगों को जिज्ञासा भी शांत हो, पर्यटन का आनंद भी हो, लेकिन रोजगार का अवसर मिले। इसलिए आपकी जानकारी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने यहाँ पहले यहीं बगल में श्योपुर मुरैना का पुराना हिस्सा जो अब जिला बन चुका है, वहाँ चीते छोड़े। अब यह घड़ियाल अभयारण्य भी एक सेंचुरी बन सकता है। भविष्य में माधव टाइगर रिजर्व को भी हम बहुत जल्दी टाइगर रिजर्व की श्रेणी में मान्यता देने वाले हैं। कुल मिलाकर के चंबल के अंचल में फॉरेस्ट से पर्यटन का बढ़ावा देते हुए सब प्रकार से देश और दुनिया के सामने इसका ये रूप लाने की आवश्यकता भी है। मुझे संतोष है, सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन में हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है ताकि यहाँ की जो विशेष स्थिति और विशेष जल जीव, वन्य जीव है, उनसे सब परिचित हो सके। टाइगर स्टेट है, आप मुख्यमंत्री के साथ वन मंत्री भी हैं, घड़ियाल संरक्षण में लगे वन कर्मियों को सुरक्षा के लिए सारी चीजें की जाएगी जितना बनेगा।